व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और व्हाई शुड द केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस, क्यों जरूरी है कि उनका बैलेंस होना जरूरी है। तो ये दोनों को हमें बताना है कि बैलेंस होना क्यों जरूरी है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन है, सपोज दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये एक रिएक्शन है। तो इसमें जो रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, जो कंपाउंड हमारे रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्शन बैलेंस कब होगी, या उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कब कहेंगे, जब नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट वो इक्वल होंगे इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट के। ठीक है, तो जब भी ये इक्वल होंगे एलिमेंट दोनों साइड में, कहाँ कहाँ, दोनों साइड में, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, दोनों साइड में हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट हैं वो बराबर होने चाहिए, रिएक्टेंट की साइड पे भी और प्रोडक्ट की साइड पे भी, तो हम उसे कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। और ये जरूरी है किसके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, क्योंकि जब दोनों तरफ एलिमेंट बराबर होंगे तभी दोनों तरफ मास बराबर होगा। कोई भी रिएक्शन हम कराते हैं कि हमने एक ही मात्रा ली 10 ग्राम सपोज करो, या 10, चलो दूसरा लिखता हूँ, एक ही 10 मोल ले लिए, या ग्राम में हमने ले लिया 10 ग्राम, बी के साथ उसको रिएक्ट कराया, ये हमारा 20 मोल हो गया। अगर ग्राम में कुछ और ले लेते हैं, चलो 20 ग्राम, दोनों में मैं लेके चल रहा हूँ समझने के लिए। तो ए बी जो बनेगा वो 30 मोल होना चाहिए। ठीक है, ए बी जो बनेगा, और या मात्रा में हम कहें 30 ग्राम होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास तभी फॉलो होगा जब दोनों तरफ मास इक्वल हो। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, उसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इसीलिए बैलेंस करना जरूरी है कि दोनों तरफ मास इक्वल हो, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया।